ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम चिन्तय व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगत आधाराय मूर्ते ब्रह्मणे नमः। ओम वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाणी ब्रह्माणि सदा वाणी करो प्रदान राम कथा वर्णन करूं कंठ विराजोवान। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संपूर्ण देवी देवताओं की जय। सब संतन की जय। ओम हर हर महादेव। भगवान जी के श्री चरणों में आए हुए जितने भक्त वृंद हैं सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम तो आज का जो यजमान है बहुत बहुत भाग्य की बात है कि आप ऐसे यज्ञ को रचे जिसमें हम सब भक्त आकर के यहाँ पर और इसमें भाग लिए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मन में प्रभु जी के प्रति हमेशा इसी तरह से प्रेम हो, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है।
और महाराज जी को जो भगवान जी की सेवा कराए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जितने लोग यहाँ पर हैं अपने गुरु के मन में ध्यान कर लें। कारण गुरु जी एक है कि जो हमें इस भवसागर से प्रभु तक पहुँचा सकते हैं। हो सकता है किसी को जो गुरु न हो, तो हम यहाँ प्रभु जी के चरणों में बैठे हैं, प्रभु जी को अपने मन में धारण कर लें, गुरु को अपने मन में धारण कर लें, जिससे हमारा मन शांत हो जाए और हम प्रभु जी का जो पवित्र पावन चरित्र, जो भगवान जो अपने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करके और लीला किए हैं, जिन लीलाओं को गा करके सुन करके सोई जस गाई भगत भव तरहि, हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस प्रभु जी से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह वातावरण जो है प्रभु, आप जीवन में प्रभु यही कृपा करें कि हे प्रभु, आपका चरित्र जो है हम हमेशा अपने जीवन में यही सुविधा हो जाए कि इसी तरह से हम तत्पर हो जाए आपका पवित्र पावन चरित्र सुनने को, जिससे प्रभु हमारा मन का जितने विकार है वे धुल सकते हैं और प्रभु आपके चरणों के समीप आप हमें ले सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम हर हर महादेव। जिस तरह से प्रभु जी यहाँ अपने बच्चों के साथ यहाँ उपस्थित हैं, अंतर्यामी तो प्रभु ही है, सबके अंदर में वही बैठे हुए हैं और संपूर्ण भाव और अभाव को भगवान ही जानते हैं। लेकिन यह वातावरण जो है प्रभु जी है, उनके भक्त उनके साथ में हैं। इसी तरह से एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ भगवान जी निकल गए, उपवन में भगवान जी गए हैं। इस कथा से हमको यही मालूम होगा कि प्रभु जी जो हैं तो अपने भक्तों के साथ में हमेशा रहते हैं। हम कथा में भी सुनेंगे, इसी कारण से ये कथा जो है कि हम सुन करके और कोशिश करें भी प्रभु के शरण में जाए के, और अगर हम प्रभु के शरण में जाएंगे तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। भगवान तो सबके हृदय में बसते हैं। कौन ऐसे जीव है कि जिसके अंदर में भगवान नहीं है, लेकिन विशेष रूप से हृदय में उपस्थित होकर के और उनके ऊपर कृपा करना कब होता है? जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं तब। तो भगवान जी अपने भाई के सहित एक बार उपवन में गए। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग पवन सुत परम प्यारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। भगवान जी अपने भाइयों के साथ में, ये भाई कौन है? प्रभु जी के चरणों से प्रेम करने वाले हैं। भगवान इन लोगों को लेकर के उपवन में गए हैं और संग में कौन है? परम प्रिय पवन कुमार, जिनका चरित्र भगवान खुद अपने मुखों से गाए हैं कि हे हनुमान, हम तोहार ऋणी हमेशा रहब, कभी ऐसे हमारा उबार ना होइगा, हमेशा हम तोहार सोल्दक रहिबे। जो जो उपकार
हनुमान जी प्रभु के साथ में किए हैं। तो यहाँ पर परम प्रिय हनुमान जी को कहे हैं। क्यों? कारण ये हनुमान जी जो है तो ये तो प्रभु राम जी का भक्त है। आप कथा में सुने कितने कितने कार्य ये भगवान के किए हैं, लेकिन ये करते हुए भगवान के भाई लोग जो हैं उनकर भी ये सेवा करते रहते हैं। किस तरह से और भाइयों के सेवा करते हैं। जहां भाई लोग जाते हैं हनुमान जी को जबरदस्ती देते, भैया चलिए वहां घूमने, वहां बड़ा सुंदर सुंदर वृक्ष, उसमें फल लगे हुए, चलो। और जो वहां चले जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी का चरित्र आप हमें सुनाइए। और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो करके फिर प्रभु जी का पवित्र पावन चरित्र सुनाने लगते हैं। सुन करके ये बहुत आनंदित होते हैं और बार बार हनुमान जी से कह करके कहवाते हैं और सुनते हैं। हमें क्या सीखना चाहिए कि हम भी हमेशा जिस तरह से इस समय का वातावरण है, हमेशा जीवन में अगर हम हमेशा ऐसे करेंगे तब तो हम भगवान का भक्त कहलाएंगे। हम विचार करें तो हम देखें संत महात्मा ऋषि मुनि जो हैं तो वे एक बार दो बार सवेरे जय भगवान बोलते नहीं रह जाते हैं। संत महात्मा को हम जानते हैं कैसे वे होते हैं। वे वैराग्यवान होते हैं, वे प्रभु को प्रिय लगते हैं। जिस तरह से संसारिक लोगों के घर द्वार, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, ये सब प्यारा लगे हैं, ऐसे ये लोगों के हमेशा प्रभु जी के चरणों में इन लोगों के मन लग। इसी कारण से तो उन्हें, जो हमारे घर साधारण मनुष्य हैं, उन्हें संज्ञा दे देते हैं कि तुम वो संत हैं, वो महात्मा है, वो महान पुरुष हैं, वे मुनि हैं। और वो पदवी को प्राप्त करने के लिए हमें खुद मेहनत करना चाहिए। तो हनुमान जी जो है तो भाई लोग के भी सेवा करे हैं और भगवान बहुत प्रसन्न उनके ऊपर रहे हैं। सुंदर बन जा करके देखे हैं, फूलों से वृक्ष जो है वे सब लदे हुए हैं। और उसी समय जानी समय संकादिक आए, तेज पुंज गुण शील सुहाए। संकादिक मुनि समय जाना, समय जान करके वहाँ पर जहाँ भगवान जी अपने भक्तों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में थे, वहाँ पर वे लोग समय जान करके आ गए हैं। समय क्या है? भगवान को प्रसन्न देखते हैं, कारण भगवान भक्तों के साथ में रहते हैं तो बड़े प्रसन्न में रहते हैं। और परम प्रिय हनुमान जी भक्तों का शिरोमणि जो है वे भी साथ में हैं, तो आए हैं वरदान मांगने के लिए प्रभु से। दर्शन तो भगवान के ये हमेशा करते रहते हैं, हर निशी रात दिन भगवान ही के चिंतन में ये लगे रहते हैं। तो और कैसे हैं ये? तेजस्वी है। क्यों तेजस्वी है? ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जनु चारिउ वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। बड़े दिन के हैं, कितना जब से सृष्टि का आरंभ है तब से ये सब हैं, लेकिन छोटे उम्र के दिखते हैं। कितने उम्र के भैया दिखते हैं? 5 साल के ये दिखते हैं। और जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो जिस पोशाक में वे रहते हैं वही पोशाक में ये हैं। और कैसे दिखने में कैसे लगते हैं? छोटे उम्र का है लेकिन कैसे लगते हैं? जैसे
चारों वेद जो हमारा है, जानो चारों वेद ज्ञान स्वरूप तेजस्वी ऐसे ये लोग रहे और समदर्शी। हम तो कह देते हैं वो गरीब है, वो खराब है, वो वैसे है, लेकिन ये लोग किस तरह से रहे हैं? सिया राम मैं सब जग जान, ये भगवान का स्वरूप हर एक जगह देखते हैं। और जब हमारा ये ऐसा संजोग, ऐसा जो हमारे साथ जो होने लगेगा, तब वे भी समझ लो कि सही मार्ग पे वे है। भगवान का स्वरूप सबके देखे, किसी से ईर्षा जलन ना करे। वो गरीब है, मान है, देख हम का पहन ली, का पहनी से नहीं, समदर्शी रहे। हर एक जीव जंतु जितना है सब में प्रभु जी का ही रूप देखते थे। हमारे पिताजी जो थे तो उनके जो गुरु थे, तो वे गुरु अगर जो कुत्ता के देखते थे तो वे प्रणाम करते थे। हम सब छोटा थे उस समय, जो सुनते थे तो हम लोग भी हंस देते थे, लेकिन उकरे उस गुरु महाराज के मन में कौन सी भावना थी उस समय। अब जो हम उसको सोचे, और लोग क्या कहते थे कि अब एकर मूड़ी तनी गड़बड़ाई गए है। ये संसार का हाल है। तो हाँ, आशा वसन व्यसन यह तीन ही। उनके वस्त्र तो कहा, लेकिन उनका जो व्यसन था, हॉबी, जो उनके मन को आकर्षित करता था, वो क्या था? रघुपति चरित होई ताहा सुनहि। उनका यही एक हॉबी रहा, उनका स्पोर्ट यही रहा कि जहां सुन ले भगवान जी की कथा है, भगवान जी का चरित्र हो है, बस वहां पर वे लोग पहुंच जाते रहे। शंकर भगवान कह रहे हैं मैया पार्वती से कि पार्वती, जिस समय अगस्त मुनि के पास हम गए थे, तुम्हें मालूम होगा सती के भेष, सती के रूप में जब तुम थी, तो वहाँ पर ये मुनि लोग भी थे और बहुत से कथा सुने और भगवान के भक्ति के बारे में बहुत से कथन किए थे। तो कहे कि ये जो है उस समय, बोले ये कैसे ये लोग थे, वहाँ पर बताए रहा कुछ शंकर भगवान, लेकिन यहाँ पर कहे हैं कि राम कथा मुनिवर बहुबरनी। वहां पर मुनि बहुत से कथा कहे रहे। ये कैसे ये मुनि लोग हैं जो यहाँ पर इस वक्त आए हैं भगवान राम जी के साथ में, जहाँ उपवन में है। जिस तरह से लकड़ी रहे हैं, लकड़ी में हम आग नहीं देखते हैं, लेकिन लकड़ी के जो जानते हैं, लकड़ी के रगड़ से उसमें से आग प्रकट कर देते हैं। इसी तरह से कहे हैं कि ये मुनि लोग जो हैं ये ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं। और कौन ज्ञान? ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ही ब्रह्म सकल जग माई। वह ज्ञान कि जिस ज्ञान से सिया राम मैं सब जग जानी, वह ज्ञान को उत्पन्न करने वाले ये मुनि लोग हैं। देखी राम मुनि आवत हर्षि दंडवत के, स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन को दीन। सियावर रामचंद्र की जय, शरणम शंकर हरि ओम। ब्रह्म जो है प्रभु राम मनुष्य लीला करते हैं, मनुष्य शरीर धारण करके हम सभी को दिखा रहे हैं कि संत महात्मा ऋषि मुनि इन लोगों को देख करके किस तरह से हमको व्यवहार करना चाहिए। देख ही राम मुनि आवत,
बड़े प्रसन्न में हो गए, प्रसन्न होकर के दंडवत किए और कुशल मंगल पूछ के भगवान अपना दुपट्टा जो था उसको निकाल करके और ऐसे जमीन पर बिछा दी इस मुनि लोग के बैठने के आदर सत्कार। कारण ऐसे संत महात्मा भगवान के भक्त जो हैं उन्हीं के तो आदर मान हम करते हैं। ये धनी है तो हम इनसे प्यार करेंगे, कारण अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए है। ये लोग भी अपन स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्वार्थ, स्व के अर्थ, अपना अर्थ, अपना धन। क्या है हमारा धन? जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है वही हमारा धन है। जिस दिन वो इसमें नहीं है तो कहेंगे कि उसका तो भैया राम राम सत्य हो गई है। ऐसे प्रभु को हम सभी को हमें हमेशा याद करना चाहिए। वही हमारा स्व है। भगवान अपना जो शास्त्रों का कथन है कि ये भगवान का जो पीताम्बर है ये वेदों की तरह है। और ये मुनि आए हैं कैसे? जैसे चारों वेद रूप धारण करके आए हैं और भगवान उसी तरह से अपना वेद रूपी जो दुपट्टा है भगवान बिछा दिए मुनि लोगों की सेवा के लिए उस पे बैठने को। कीन दंडवत तीनों भाई सहित पवन सुत सुत सुख अधिकाई। और तीनों भाई जो थे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण ये लोग भी दंडवत कीन है और हनुमान जी भी। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी भय मगन मन सकै न रोकी। मुनि रघुपति छवि भगवान जी का जो सुंदर छवि है, श्याम शरीर है, मुनि लोग उसको देख करके और दंग रह गए और भगवान की ओर देखे हैं। भय मगन मन सकै न रोके। मगन कहे हैं डूब जाने को, तो कहे हैं कि भगवान के सुंदरताई रूपी समुद्र में भगवान को देख करके उसमें ये लोग डूब गए। मतलब भगवान के सुंदरताई देख के बस भूल गए कि कहाँ है, किस रूप से है और भगवान के सुंदर रूप को देख रहे हैं। एक टक रहे निमिष नहीं लावही। एक टक भगवान को ताक रहे हैं, आंख नहीं मारते हैं। इसे क्यों? जितना देर आंख बंद होगा तो भगवान के दर्शन में विक्षेप आ जाएगा, उतना देर नहीं देखेंगे। खड़ा होकर के एक टक ऐसे भगवान को देख रहे हैं। भगवान उनके दशा जो देख ली से कि कैसे प्रेम, कारण भगवान ही तो सब कुछ जानते हैं कि हम किस रूप से यहाँ बैठे हैं, कब यहाँ निकले हो जाएगा, संध्या के फेस्ट में जाए के है। अरे हम नहीं जानेंगे आपके हृदय में नहीं, आप नहीं जानेंगे हमारे हृदय में क्या है। लेकिन जो प्रभु है समदर्शी वे तो सब जानते हैं। तो भगवान उसको देख करके और प्रभु कर जोरी शीश नवा वहीं तिनके भगवान उनके दशा देख करके भक्त भगवान का मिलन में यही हो है। भगवान उन लोगों को देख करके रोने लगा, उनके आंखों से आंसू बहने लगा। भगवान क्या करते हैं? कर गही प्रभु मुनिवर बैठारे परम मनोहर बचन उचारे। मुनि लोग बैठना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि ये तो प्रभु का दुपट्टा है, इस पर अगर बैठेंगे तो ये तो प्रभु जी का अपमान होगा। भगवान अंतर्यामी है, उनका प्रेम समझकर हाथ पकड़ लिए और बैठा। बैठ। भगवान जी जो है अपने भक्त का, हम सब सेवक बनते हैं प्रभु का, लेकिन प्रभु अपने सेवक का भक्त, अपने भक्त का सेवक बन जा है जब पूर्ण रूप से भक्त अपने आप को समर्पण कर दे है। 24 घंटा भगवान उनके रक्षा में लगे रहते हैं।
सीम की चाप सकई को ताही, बड़ रखवार रमापति जाही। सीम यहाँ यहाँ भक्त यहाँ है, ये खरैस है। कौन इस खरैस से इधर जा सके है? भगवान वहाँ खुद उनकर रक्षा करे। किनकर? अपने भक्तों का। सदग्रंथ में बस यही शिक्षा हमको मिलती है कि हम कोशिश करें धीरे धीरे, और उसके लिए हमको धर्म के पालन करना चाहिए। माता पिता भाई बंधु अगल बगल जीवों के मंदिर में हर एक जगह हमें जाना चाहिए। बुराई कभी नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, हमेशा मन से दूसरों को। और ये करते 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 अभ्यास करते 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 जैसे पत्थर पे भी रेखा बन जा है, ऐसे करते करते तो प्रभु एकदम सोचा ये तो हमारा बहुत अच्छा बच्चा है। तब भगवान करे मध्य में कोई ऐसा संत, कोई ऐसे महात्मा, कोई ऐसा दिव्य पुरुष को भगवान भेज देगा कि जिनके आने से, जिनके उपदेश से हमारा भी जितने इंद्रियाएं हैं ये भी दिव्य हो जाएंगे। कारण इन आंखों से, माइक आंखों से तो हम भगवान का दर्शन जिस तरह से है नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेम भगवान जो पहचान लेंगे तो उस प्रेम को पहचान करके, कारण अंतर्यामी है, हमारे हृदय में प्रभु जी बैठते हैं। अगर किसी को हम एक थप्पड़ मार दिए तो उसका फल भगवान खाली न जानते होकर लिख लेता है, उसका फल तुम पाओगे। किसी को अगर आप एक गिलास पानी जो पिला देते हो कोई गरीब दुखिया प्यासा के, तो उसका फल भगवान भी नोट कर ले है और ओकर फल भी भगवान दे है। वही तुम्हारे तो अंतर्यामी है, सब हिसाब किताब भगवान पूरा रखे है। तो भगवान उसको बैठा दिए, वो बैठ गए और क्या कह रहे हैं भगवान? मनुष्य लीला कर रहे हैं, हम सबको भी ऐसे करना चाहिए। संत महात्माओं को देख करके कहे, आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघखीसा। हे मुनि, आज हम धन्य हो गए। क्यों धन्य हो गए? धन्य हो गए, हमारा लोतरई खुल गया या कुछ नहीं, लोतरई के बाप खुल गया है, संत का दर्शन हो गया है। आपके दर्शन से जितने करोड़ों जन्मों का जो अग है, पाप है, वे धुल जाते हैं प्रभु, और हमारा मन जो है वे पवित्र हो जाते हैं। और भगवान खुद कहे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे बहुत भगवान जी लीला के अंतर्गत अपने बच्चों को सिखा रहे कि कैसे हमको भी चाहिए। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, जन्म जन्मांतर के पुण्य जो उदय हो है, तब सत्संग करने के मौका मिले हैं। सत्संग सत्य प्रभु है। हम सब इस संसार में हैं, लेकिन हम यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं। हमारे में कमियां बहुत है, लेकिन यह रामायण है, यह प्रभु का स्वरूप है, हम इसका सत्संग करते हैं। हमारे जितने सदग्रंथ है ये प्रभु का स्वरूप है। रामायण, इसमें भगवान बसते हैं। हम रामायण का सत्संग करते हैं, इसमें इनकी लिखी हुई बातों को, इसमें जो भगवान लीला किए हैं, चरित्र किए हैं, सोई जस गाय भगत भवतरहि, वे हम कर रहे हैं। हमरे में जो कमियां हैं तो ये तो यहाँ सदग्रंथ है, इसका संग हम कर रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि यह मौका हमको मिला है। तो कहे हैं कि बड़े भाग्य से और बिना प्रयास के, बिना कोई मेहनत के सत्संग करने से भव भंग, भव जन्म मरण,
हम सब बड़े खुशी में होते हैं। माँ के पेट में जो बच्चा जब आवे है, गर्भवास जो हो है, जन्म जो हो है, और फिर जन्म हो जाए, अंत में फिर मृत्यु हो जाए, फिर गर्भवास, फिर जन्म। अरे भाई, यही दुख है, यही दुख है। अब हम ये कह सकते हैं कि संत महात्मा ऋषि मुनि ये तो भी संसार ही में है, तो संत महात्मा ऋषि मुनि का आगमन इस संसार में किस तरह से हो है। जिस तरह से एक पागल खाना है, वहां कितने लोग रहते हैं, उन सबों को ठीक करने के लिए वहां पर डॉक्टर लोग आते हैं। डॉक्टर लोग उनको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं संभालने के लिए कि वे अच्छा हो जाए। लेकिन वे लोग जो है तो वे डॉक्टर के बात नहीं मानते, हंसते हैं, दवा देते हैं, बिक देते हैं, उसके बात नहीं सुनते हैं, अच्छा होते हैं नहीं होते हैं। तो ये संसार जो है, तो ये संत महात्मा ऋषि मुनि जो है, तो ये भगवान का भेजा हुआ भगवान के भक्त है। ये इस पागल खाने में वे पासर के लिए, डॉक्टर के लिए आए हैं, और जो उनकी बातों को मान ले हैं तो ठीक हो जाए, और जे उनको पागल बनाने लगते हैं तो वे तो फिर इसी संसार में जन्म मरण के चक्र में भी रहते हैं। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ सिया वर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जिस धारा पे हम ये कथा सुनते आ रहे हैं, तो संतों के अगर जो हम संग करेंगे, ऐसे ऐसे सदग्रंथों को अगर हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे आप पर निर्भर है। घर पर पढ़ो, अपने आंगन में बैठ के पढ़ो, प्रभु जी के चरणों में आकर के पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए तो कहे है कि संत संग अपवर्ग करे। अगर यह काम हम करेंगे हमको मुक्ति मिलेगा। और कहे हैं कामी, अगर संसारिक प्राणियों के संग जो हम करेंगे तो कहे है कि भवपंथ, ये लेफ दो जन्म मरण है, माँ का पेट में जन्म लेना मरना, ऐसे यही चक्र में हम रहेंगे। कारण हरि चरित्र संतों का संग जो हम करेंगे तो भगवान जो लीला किए हैं उसको हम सुनेंगे, और भगवान के लीला को सुनने से, भगवान की कथा सुनने से हमारा पाप क्षय हुआ है, कम हो है। सुनते 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 हम कभी नल तक पहुंच जाएंगे, तब भगवान हंस करके हमारे ओर ताकेंगे। अब तो हम अपने बच्चा के हाथ पकड़ेंगे। और ये बात कौन कह रहे हैं? ये साधारण व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, कही संत कवि कोविद। संत महात्मा भगवान के भक्त जो है वे कहे हैं, श्रुति पुराण सदग्रंथ, सदग्रंथ जो हमको प्रेरणा करते हैं, प्रवृत्त करे हैं कि हम भगवान की ओर किस तरह से जाएं, ऐसे ऐसे सदग्रंथ की बातें ये सब है। भगवान का वचन सुन करके और प्रभु वचन हर्षि मुनि चारी, चारों मुनि बड़े प्रसन्न में हो गए हैं और खुशी में हो करके रोमांच हो गई है, और भगवान रोए खड़े हो गए हैं और भगवान की स्तुति करने लगल है। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, जय मंदिर सुंदर यति नागर। कहे है कि भगवंत, जय भगवंत, हे प्रभु आपका जय हो। ये ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य, धन, धर्म, मोक्ष, ऐसे ऐसे जो है तो ये भगवान के हाथ में है।
कहे ऐसे प्रभु ही हमको मुक्ति दिला सके, ऐसे प्रभु की जय हो। हे प्रभु आप अनंत हैं, आपके न आदि है न अंत है प्रभु। हे प्रभु आप विकार रहित हैं, अनामय है, अनग है, पाप रहित है प्रभु। हे प्रभु आप अनेक हैं, जितने चराचर जीव है सबके हृदय में आप व्याप्त है प्रभु। एक ही प्रभु और हर एक के हृदय में भगवान है। ऐसे कहे हैं, ऐसे आप करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर। हे प्रभु आप गुणों के मंदिर हैं, आप की जय हो। सुख के मंदिर है प्रभु, आप सब सुख के देने वाले हैं। अति सुंदर है, नागर है, चतुर है प्रभु। संकल्प मात्र से सोच लेते हैं उस संपूर्ण सृष्टि को आप रचना कर दे हैं। इसी तरह से कह रहे हैं कि हे प्रभु आप तो लक्ष्मीपति हैं, अनुपम है प्रभु। कहे हैं सर्व सर्वगत सर्व उरायल, बससी सदा हमको प्रतिपालय। हे प्रभु आप सर्व हैं, आप सब हैं। ये संपूर्ण जगत जो है प्रभु तो ये आप ही का स्वरूप है। ये कौन जानते हैं? संत महात्मा, ऋषि मुनि, संकादिक वगैरह, वही लोग सिया राम मैं सब जग जानी देखे हैं। हे प्रभु आप सर्व स्वरूप हैं, सर्वगत। हे प्रभु आप सबसे अलग हैं। कितना विषमता, फर्स्ट स्केलर। हे प्रभु आप सर्वगत हैं, सबसे अलग हैं, सर्व उराय है, सबके हृदय में आप बसते हैं। संत महात्मा ऋषि मुनि ये सब बातें जानते हैं। और भगवान कैसे सबसे अलग है? भगवान किसी के कर्म में साक्षी ना है, वे खाली लिखते हैं कि तुम क्या करते हो। भगवान हम लोगों को बिल्कुल नहीं कहा कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, बस वेदों में ज्ञान का उपदेश है, बस उसको आप अपने जीवन में लाओ। और कर्म मार्ग, धर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग सही रूप से, कारण कर्म मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग जो है, धर्म का मार्ग जो है और भक्ति का मार्ग जो है, जो ये चार मार्ग, ये जो तीन मार्ग है, अगर ये भगवान के लिए हुआ तो ये ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ये संसार में डालने वाला है। इसी से ये बहुत सुंदर ढंग से इनका विवेचन है सदग्रंथों में कि किस तरह से कर्म करना चाहिए। ये अहंकार ना हो कि हम कर ली बाटी, सब कुछ समर्पित करके भगवान के कार्य तो वही है, लेकिन सब वो अहंकार ना आवे कि हम करने वाला है। अरे प्रभु एमएस निकल गए तो तू तो अपन अंगुरियों ना हिलाए पई है। आगे के चिंगारी से जो हम डराते हैं, आग में हमें अंत में डाल करके जला देंगे, हम नहीं जान पाएंगे, कुछ अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो कहे हैं कि आप ही एक हैं, आप ही फिर सबसे अलग हैं और प्रभु सबके हृदय में आप बसते हैं। नाम अनेक अनाम, आपके अनेकों नाम है और फिर प्रभु आप एको नाम वाला ना हो, ऐसे कहे हैं। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। कहे कि हे प्रभु यह द्वंद्व जो है, द्वंद्व कहते हैं दो के, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, तो यही दुख है। हम संसार के लोग जो हैं, मैं कुछ जो मिल गया, मन वाला जो हो गया तो हम खुशी में हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, और मन वाला जो ना है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये सुख दुख जो है, दुख यही दुख है, यही बंधन के कारण है। तो कहे हैं कि द्वंद्व विपत्ति भव फंद, ये जन्म, ये
हानि लाभ जीवन मरण सुख दुख ई और भव ये जन्म मरण का, माँ के गर्भ में पैदा होना मरना, इसको प्रभु आप विभंजन इसका नाश कर दीजिए प्रभु। और हे नाथ हृदय बसी, हृदय में प्रभु बसे और हमको हमारा पालन कीजिए। ये भक्त और भगवान बात कर रहे हैं, इस तरह से हम लोगों का संयोग भी बनना चाहिए, उदान कैद भी बनना चाहिए कि हम भी भगवान की कृपा के पात्र बने। परमानंद कृपायतन, परमानंद भगवान का एक नाम है आनंद। हम सब थोड़ा से ट्वाइफल में पड़ जाते हैं, कारण सुख जो है तो सुख बहुत है, लेकिन यहाँ समझने के लिए दो प्रकार का सुख है। एक सुख है ये संसार वाली सुख। ये कौन है? आज हमको धन मिला, आज हमको बेटा मिला, आज हमको बेटी मिला, माँ मिला, बाप मिला, घर मिला, सब कुछ मिला, आज है कल इसका नाश हो जाएगा, यह एक सुख है। और एक सुख है परमानंद, आनंद प्रभु का नाम है, और जो प्रभु के पा लेते हैं वे परमानंद हो जाते हैं। कारण तब उसका न माँ न बाप न भाई न घर न द्वार कुछ नहीं नाश होता है, वे हमेशा रहते हैं। तब वे बात सत्य हो है जो हम भगवान से कहते हैं खड़ा होकर के हर एक जगह, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। संसार के जितने ये सब बंधु हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद पर, ये जितने हैं आज है कल नहीं है। लेकिन संत महात्मा ऋषि मुनि का परिवार जो है तो वे प्रभु है, और प्रभु ही सिया राम मैं सब जग जानी है, उनका सब हमेशा रहे हैं। इसी कारण से भक्त भगवान संत और शिष्य ये जो मिलते हैं तो इसी विषय में बातचीत करते हैं। तो कहे हैं कि हे प्रभु परमानंद कृपाय मन परिपूर्ण काम, हे प्रभु आप कामना रहित है, प्रभु कुछ आप पूर्ण काम है, और प्रभु हमको क्या आप दें? प्रेम भक्ति भगवान से मांगते हैं कि हे प्रभु आप जो न मिलने अन्न पायनी, जो न मिलने वाली वस्तु है, यह प्रेम भक्ति आप हमें प्रभु कृपा करके हमें दो। कारण यह भक्ति जो है, हम कभी भगवान के भक्त नहीं बन सकते हैं, कारण भक्त बनाने वाला प्रभु है। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हम अपने को समर्पण जो कर दें भगवान के चरणों में, तो भगवान फिर वो तो अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं, तो वे हमें फिर कौन तीतल दे है वे प्रभु जाने। लेकिन वो समर्पण कैसे है? जैसे पैदा बच्चा मैया से न कपड़ा मांगे हैं, न खाना मांगे हैं, कुछ न माई से मांगे हैं, एक रोज दो रोज तीन रोज चार रोज 2 महीना 3 महीना 6 महीना ऐसे ले लो भाई एक बरिस तलक। बच्चा कुछ न माई से मांगे, माई दौड़ 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 कर सब कुछ करे है। ऐसे जो भगवान के शरण में चल जा है तो वो जन्मतुआ बच्चा की तरह है। फिर भगवान उनका चिंतन करे है कि एक लैयर बदली हम, कि इनके खाना दे, कि इनके हम का दे। तो कहे है कि प्रेम भक्ति अन्न पायनी देहु हम ही श्री राम। समय जान करके मुनि आए थे, जानी समय संकादिक आए, वरदान मांगने के लिए आए थे। भगवान प्रसन्न चित्त से थे, यहाँ वरदान मांगते हैं। लेकिन अगले कथा में फिर हम सुनेंगे फिर क्या मांगते हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरनाय, ब्रह्म भवन संकादिगे अति अभिष्ट। अभिष्ट मतलब इच्छित फल। और क्या है? प्रेम भक्ति जो ऊपर के दोहे में हम पढ़े हैं, भगवान से मांगे हैं। बस भक्त जो है तो वे उठत राम, बैठत राम, सोवत राम, जागत राम, जब बोलते हैं तब रामे राम वे लोग कहे हैं। और संत महात्मा इसी तरह से वे लोग रहते हैं। ये संज्ञा
जो लोगों को मिला, ये नाम जो मिला है, भक्त, महान पुरुष, ऋषि मुनि, ये लोग क्यों ऐसे ही लोगों को नाम है? कारण कि ये लोग अपने आप को जैसे जन्मत हुआ बच्चा अपने माँ के में समर्पण करी है, कुछ न मांगे हैं और सब सेवा मैया करे है। हमें तो अपने से चाहिए जाओ घरे तो बड़े बला करके खाए परी, लेकिन जन्मत हुआ बच्चा जो हो माई लाई के घर में गर्म टोले जरत ना होए, हम कभी जीव चाह पियत के जड़ जा है सवाद कुछ दिन, लेकिन भगवान होकर पूरी तरह से रक्षा करे है, कोई कमियां ना रह जाए। समय हो गया है, यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। रामायण एक महासागर है, इसका था पाना बहुत मुश्किल है। अपने तुच्छ बुद्धि से प्रभु जी के भगवान के चरणों में बैठ करके जो कुछ कहा, तो अगर इसमें जो कुछ आपको कमी महसूस हुआ हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो कमी तो हमारे जड़ से हुआ होगा, और रामायण में जो अच्छी अच्छी बातें कुछ आप जो सुन ले हो तो उसे आप अपने जीवन में कोशिश करें उतारने को। सद्ग्रंथ की यही तो इसका विशेष है कि हम इसको जो सुने तो सुन करके जिस तरह से पैसा हम क्लोइस में धर देते हैं ऐसे नहीं चाहिए धरने को, इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, संपूर्ण देवी देवताओं की जय, सब संतन की जय। ओम हर हर महादेव।